Students, today we are going to learn how to calculate the amount from chapter 6 money from your mathematics book. So topic of the video is calculate the amount, and how can we calculate the amount? By adding the coins and notes. Okay, आप क्या करेंगे? अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें ऐड करना शुरू कर देंगे जो आपके पास अमाउंट होगा. Am I clear? Yes, this is the way you can calculate the amount you are having, or the way I am going to teach you in this video. If we have the coins or notes of the same value, then instead of adding it, we can calculate the amount by multiplying. Okay, so let's see the example. If I am having 4 coins of ₹1, it is very easy to calculate the amount. आप कहेंगे हमारे पास 4 रुपीज़ हैं, क्योंकि आपने क्या किया, इनको ऐड कर लिया. 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज़ 4 रुपीज़. ओके, और अगर हम दूसरे तरीके से करें, 4 1s are 4. इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन easily know. There are some coins of ₹2. So let's count the coins. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब अगर आपसे पूछे कि 9 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ वाले, तो कितने टोटल हो गए? तो आप क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे. इजीली है. 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16 एंड + 2 18. दैट मीन्स अगर 9 कॉइन्स है अगर हमारे पास 2 रुपीज़ वाले, तो वो कितने हो गए? 18 रुपीज़ आपने ऐड कर लिया इजीली. यस, बट द अदर वे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? जितने रुपये का कॉइन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. कितने कॉइन्स हैं? 9. 9 × 2. 9 2s are 18. तो हमने बड़ी इजीली निकाल दिया. इंस्टेड ऑफ एडिंग द अमाउंट वी कैन मल्टीप्लाई to find out the total amount. Am I clear? But the condition should be there that all the coins and notes should be of the same value. जो coins हैं वो सारे के सारे same value के होने चाहिए, तभी हम multiply करेंगे. Okay. Now next example. There are some coins of ₹5. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are 9 coins of ₹5. Now you have to कैलकुलेट और फाइंड आउट द टोटल अमाउंट. ये अगर 9 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ वाले, तो हमारे पास टोटल कितना अमाउंट है, हमारे पास कितने पैसे हैं? तो हम क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे. कितने कॉइन्स हैं? 9. 9 5s are 45, और यू कैन से 5 9s are 45. तो ये अगर मेरे पास 9 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ वाले, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? 45 रुपीज़. ओके. Now I have some notes of ₹10, and let's count how many notes are there. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 नोट्स हैं मेरे पास 10 रुपीज़ वाले. तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? 10 रुपीज़ इसकी वैल्यू है और 6 नोट्स हैं. तो मैं क्या करूँगी? 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी. 6 10s are 60. तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? 60 रुपीज़ हो गया. ओके. If I have 20 rupees notes and these are 1 2 3 4. 4 notes are there of ₹20 each. Now how much money we have? तो अब कैसे करेंगे? 4 है नोट्स और हमें इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है. आप बोलेंगे मैम आपने तो हमें 20 का टेबल ही नहीं करवाया, हमें तो आता ही नहीं है. तो आप क्या करेंगे? जो ज़ीरो है ना उसे छोड़ दीजिए, जो आगे का अमाउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. कितने नोट हैं? 4 नोट्स हैं. 20 रुपीज़ का तो हम आगे से नंबर ले लेंगे 2. 4 2s are 8, और ज़ीरो उसके पीछे लगा देंगे. 8 के पीछे 8 के पीछे ज़ीरो लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? 8 0 80. तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट है ये कितना हो गया? 80 रुपीज़ हो गया. नाउ आई हैव 50 रुपीज़ नोट्स. लेट्स काउंट. 1 2 3 4. ठीक है, 4 नोट्स हैं मेरे पास 50 रुपीज़ वाले. सो मैं क्या करूँगी? अब 4 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. अब आप कहोगे मैम हमें तो 50 का टेबल भी नहीं आता, पर जो मैंने अभी मेथड बताया उसी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 0 को रहने देंगे. 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 नोट्स है ना, और यहाँ पर पहला नंबर क्या है? 5. 4 5s are 20.
4 5 20 और ये 0 20 के पीछे लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो गया 200 दैट मीन्स 200. दैट मीन्स these notes 4 notes of 50 each means 200 rupees. The total amount is 200 rupees. Now if we have 3 notes of rupees 100 each, then what is the total amount? 100 plus 100 plus 100 you can easily add 300 or you can multiply 3 को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 3 और 00 पीछे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 300. That means the total value of these notes are 300. This way you can calculate the amount. Now let's start doing it in your notebook. First of all, write down today's date here. Write down chapter 6 money on the top line, and now write down the topic, that is calculate the amount, or you can say the question. Now the first part is 5 coins of ₹1. अगर हमारे पास 1 रुपये वाले 5 coins हो तो हमारे पास कितने अमाउंट होगा. सो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 5 है और एक हमारे पास 1 है. हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 1 ज़ा 5. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ₹1 इफ वी हैव 5 coins देन इट मीन्स ₹5. 7 coins ऑफ ₹2. अगर हमारे पास 2 रुपीज़ वाले 7 coins हो तो हमारे पास कितना अमाउंट होगा. हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 2 ज़ा दैट मीन्स 14. आई हैव शोन ऑलरेडी है 7 मल्टीप्लाई बाय ₹2 दैट मीन्स 7 2 ज़ा 14. नाउ द थर्ड पार्ट 6 coins ऑफ ₹5. अगर हमारे पास 5 रुपीज़ वाले 6 coins हो तो हम क्या करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आई हैव शोन इट हेयर 6 5 ज़ा दैट मीन्स 30. अगर हमारे पास 5 रुपीज़ वाले 6 coins हो तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना होगा, 30 रुपीज़ होगा. नाउ डी पार्ट 2 notes ऑफ ₹10. अगर 10 रुपीज़ वाले अगर हमारे पास 2 notes हो तो क्या होगा, हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 10 ज़ा 20. नाउ ई पार्ट 3 notes ऑफ ₹20. अगर 20 रुपीज़ वाले हमारे पास 3 notes हो तो हमारे पास कितना अमाउंट है, हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 20. मैंने अभी आपको बोला था, आप कहेंगे कि हमें तो मैम ने 20 का टेबल नहीं करवाया. सो कैसे होगा, 0 आप एज यूजुअल पीछे लिख देंगे एंड 3 2 ज़ा 6 उसके आगे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 6 0 60. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 60 रुपीज़. नाउ द एफ पार्ट इज 4 notes ऑफ ₹50. अगर 50 रुपीज़ वाले 4 notes हों तो कितना अमाउंट होगा, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 4 50 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 50. अब 50 का आपको टेबल नहीं आता तो ये वाली 0 हम पीछे लिख देंगे एंड 4 5 ज़ा 20 उस 0 से आगे लिखेंगे. नाउ 200 इट मीन्स 200. अगर 50 रुपीज़ वाले हमारे पास 4 notes हों तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाता है 200 रुपीज़. जी पार्ट 8 notes ऑफ ₹100. अगर 100 रुपीज़ वाले 8 notes हों तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना होगा. वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स. 8 मल्टीप्लाई बाय 100. 800 ज़ा 800. अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 0 है तो मैंने 2 0 यहाँ पे लिख दी. 8 1 ज़ा 8 उन 0 के आगे लिख दिया. तो हमारे पास अगर 100 रुपीज़ वाले 8 notes हों तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा 800 रुपीज़. नाउ सम ऑफ द पार्ट्स आर देयर, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. एच पार्ट इज 5 coins ऑफ ₹10. अगर 10 रुपीज़ वाले 5 coins हों तो आपके पास कितना अमाउंट होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स एंड यू विल गेट द आंसर. 9 coins ऑफ ₹2. 2 रुपीज़ वाले आपके पास 9 coins हो so you will multiply both the numbers. 9 2 ज़ा and you will get the answer. 8 coins of ₹5. अगर 5 रुपीज़ वाले आपके पास 8 coins हैं then how much will be the amount with you, you have to multiply both the numbers. 8 5 ज़ा and you will get the answer. Now 3 notes of ₹50. अगर 50 रुपीज़ वाले 3 notes हों तो आपके पास कितना अमाउंट है, you have to multiply both the numbers and the multiplication how can you do. 0 आप पीछे लिख देंगे
एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 5s एंड उस जीरो से आगे आप उसका प्रोडक्ट लिख देंगे 3 5s जो होता है एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ 4 notes of ₹20. Multiply both the numbers. First of all you have to write down the zero सबसे पहले लिखेंगे. Then you have to multiply 4 2s. जो आंसर होगा वो जीरो से पहले लगा देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, दिस वे you can calculate the amount if you are having the same value of coins and rupees, or you can say notes with you by multiplying the number and the value of the coin or rupee. Hopefully you can understand and you have to revise all these exercises thoroughly to find out the amount. Okay, bye children.